नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग पर। हमारे पास एक काफी डिटेल गाइड है, उसी को बेस बनाकर चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये यात्रा मतलब सिर्फ एक ट्रिप नहीं है कई लोगों के लिए, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी है। सही कहा। और इसीलिए इतनी ऊंचाई और वहाँ के बदलते मौसम को देखते हुए प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। हाँ, ये गाइड उसमें काफी मदद कर सकता है, बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप तैयारी में। तो सबसे पहले बात करते हैं सही समय की। कब जाना चाहिए? गाइड के हिसाब से तो मई जून सबसे अच्छा है, अच्छा। या फिर मानसून के बाद, मतलब सितंबर अक्टूबर, तब मौसम खुला रहता है, मंदिर भी खुला होता है। और कब नहीं जाना चाहिए? जुलाई अगस्त, जब बारिश बहुत होती है, और फिर नवंबर से अप्रैल तो बर्फ की वजह से बंद ही रहता है रास्ता। ठीक है। और एक और जरूरी चीज, वो रजिस्ट्रेशन का क्या है? हाँ, वो अनिवार्य है। उत्तराखंड टूरिज्म के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है। ओके। और अपनी कोई वैध आईडी जैसे आधार या वोटर आईडी वो साथ रखनी होती है। और हाँ, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी जरूरी है। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और सिर्फ कागजात ही नहीं, फिजिकल तैयारी भी तो चाहिए होगी। ये ट्रैक आसान नहीं है शायद। बिल्कुल नहीं। ये करीब 16 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। गाइड में सलाह दी गई है कि यात्रा से मान लीजिए 3-4 हफ्ते पहले से कार्डियो एक्सरसाइजेज और पैदल चलने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। अच्छा। और जिन्हें कोई दिल या सांस की तकलीफ है उन्हें तो डॉक्टर से पूछकर ही जाना चाहिए। मतलब ये हाई अल्टीट्यूड है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही बात है। अच्छा, अब जरा वो 6 दिन वाले प्लान पर आते हैं जो गाइड में दिया है। कैसे है वो? हाँ, तो आमतौर पर यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। ठीक है। पहले दिन वहां पहुंचकर अगले दिन आप गुप्तकाशी के लिए निकल जाते हैं। ओके। डे 2 गुप्तकाशी, फिर? डे 3 है असल ट्रैक का डे। पहले गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक गाड़ी से जाते हैं। और फिर गौरीकुंड से शुरू होता है केदारनाथ तक का लगभग 16 किलोमीटर का पैदल रास्ता। कितना टाइम लगता है इसमें? करीब 6 से 8 घंटे मानकर चलिए। रास्ते में रामबाड़ा, लिंचोली जैसे स्टॉप्स भी आते हैं। ठीक है। डे 4 फिर केदारनाथ में? हाँ, चौथे दिन दर्शन के लिए, आरती के लिए और पास में भैरव मंदिर है वहां जाने के लिए। और सबसे जरूरी, एक्लिमेटाइज होने के लिए। हाँ, ये एल्टीट्यूड वाला मामला। बिल्कुल। 3583 मीटर की ऊंचाई है, तो शरीर को एडजस्ट होने का टाइम देना बहुत जरूरी है। नहीं तो एल्टीट्यूड सिकनेस का डर रहता है, सिर दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना। समझ गया। फिर पांचवें दिन वापस गौरीकुंड तक ट्रेक करके उतरना और फिर गाड़ी से गुप्तकाशी। और छठे दिन वापस हरिद्वार या ऋषिकेश। हाँ, इस तरह से प्लान है। अच्छा, अब ये बताइए कि गौरीकुंड तक तो चलो बस या टैक्सी से पहुंच गए। हाँ, देहरादून एयरपोर्ट या हरिद्वार ऋषिकेश स्टेशन से गुप्तकाशी तक टैक्सी या बस मिल जाती है। फिर गुप्तकाशी से गौरीकुंड। लेकिन गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक जाने के क्या-क्या तरीके हैं, पैदल चलने के अलावा? पैदल वाला तो मेन ऑप्शन है ही, 16 किलोमीटर का। लेकिन अगर वो नहीं करना तो हेलीकॉप्टर सेवा भी है। कहाँ से मिलती है ये? फाटा या सिरसी जैसी जगहों से। इसका खर्चा अंदाजन 5,000 से 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति आता है, पर ये मौसम पर बहुत निर्भर करता है। अच्छा, और कोई ऑप्शन? हाँ, पोनी यानी घोड़े या खच्चर मिलते हैं, या फिर डोली पालकी भी करवा सकते हैं। उनका क्या खर्चा रहता है अंदाजन? पोनी या डोली का करीब 3,000 से 5,000 के बीच पड़ सकता है एक तरफ का। ये रेट्स बदलते भी रहते हैं। और रहने की जगहें, जैसे हरिद्वार, गुप्तकाशी और केदारनाथ में? हरिद्वार, ऋषिकेश, गुप्तकाशी में तो काफी होटल, गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। केदारनाथ में ज्यादातर आश्रम या गेस्ट हाउसेज हैं। इनकी बुकिंग पहले से करवा लेना अच्छा रहता है, खासकर पीक सीजन में। हाँ, भीड़ होती होगी काफी। बहुत ज्यादा। अब आते हैं सबसे जरूरी चीजों में से एक, पैकिंग। क्या क्या ले जाना चाहिए? कपड़े तो सबसे जरूरी हैं, गरम वाले। सोचिए, गर्मियों में भी रात को तापमान 5 डिग्री तक जा सकता है। अरे बाप रे। हाँ, तो अच्छी गर्म जैकेट, रेनकोट या पोंचो जरूर रखें, बारिश कभी भी हो सकती है। और जूते? जूते बहुत जरूरी हैं। अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने, साथ में गर्म मोजे और थर्मल वेयर अंदर पहनने के लिए। थर्मल भी गर्मियों में भी? हाँ, ऊंचाई पर ठंड होती है। और एक ट्रैकिंग पोल भी ले लें, चलने में बहुत सहारा मिलता है। ठीक है, और क्या क्या? पानी की बोतलें जरूर रखें, खुद को हाइड्रेटेड रखना है। एनर्जी बार्स या ड्राई फ्रूट्स, एक छोटी फर्स्ट एड किट, टॉर्च, पावर बैंक, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट मुश्किल से मिलते हैं। और कैश जरूर रखें, एटीएम पर भरोसा नहीं कर सकते वहां। सही बात है। और सारे डॉक्यूमेंट्स तो रखने ही हैं। वो तो है ही। बजट का क्या अंदाजा है? गाइड क्या कहता है?
गाइड में 3 लेवल बताए हैं। एकदम बजट में करें तो शायद 15,000 20,000 प्रति व्यक्ति, अच्छा। मिड रेंज में 25,000 35,000 तक, और अगर थोड़ी लग्जरी या हेलीकॉप्टर वगैरह लेते हैं तो 50,000 या उससे ज्यादा भी लग सकता है। ये तो काफी वेरी करता है मतलब। हाँ, ये पूरी तरह आपकी चॉइस पर है, कैसे जा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं। आखिर में कुछ खास टिप्स या सावधानियां जो ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे जरूरी है स्वास्थ्य और सुरक्षा। ट्रैक पर धीरे धीरे चलें, जल्दबाजी ना करें, पानी खूब पिएं, एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए शरीर को एडजस्ट होने दें। अकेले ट्रैक ना करें तो बेहतर है, और चाहे तो ग्लूकोज या ORS साथ रख सकते हैं। कुछ लोग छोटा ऑक्सीजन कैनिस्टर भी रखते हैं जरूरत पड़ने पर। मौसम का तो आपने बताया ही कि चेक करते रहें, पर तैयार रहें बदलाव के लिए। हाँ, पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल जाता है, और मंदिर में नियमों का पालन करें। हो सकता है अंदर फोटो खींचना मना हो, मर्यादा बनाए रखें। सही। और कुछ जनरल टिप्स हैं, जैसे सुबह जल्दी निकलें ताकि भीड़ कम मिले, बुकिंग एडवांस में करें, स्थानीय लोगों उनकी संस्कृति का सम्मान करें। हाँ, ये तो हर जगह जरूरी है। और इमरजेंसी नंबर जैसे 1364 या 108 ये नोट करके रखें। बहुत बढ़िया। तो मतलब सार ये है कि केदारनाथ यात्रा के लिए सही समय चुनना, फिजिकल तैयारी, डॉक्यूमेंट्स पूरे रखना, आइटिनरी समझना, सही पैकिंग और सेफ्टी का ध्यान रखना, ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सारी तैयारी आपकी यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाती है। पर जैसा गाइड में भी लिखा है और हम बात भी कर रहे थे, ये सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये सारी तैयारी तो ठीक है, पर वो कौन सी चीज है जो किसी यात्रा को असल में आध्यात्मिक बनाती है? ये गहरा सवाल है, इस पर सोचा जा सकता है।